अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज यानी तहज़ी करें। पार्ट नंबर 1 है एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज की पावर 4 माइनस 3। तो सबसे पहले इस गिवन अलजेब्रिक जुमला में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो कॉमन लेंगे, अदरवाइज इसको हम फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसको हम राइट करेंगे एक्स रेज की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज की पावर 4 और इस माइनस 3 को -2 -1 की शक्ल में ब्रेक कर देते हैं। -2 -1 -3 बनता है तो -2 अलहदा किया है ताकि ये वाला जो फार्मूला है ये हमारा कंप्लीट हो सके। तो इसको हम x की पावर 4 को ब्रेक करेंगे x की पावर 2 की शक्ल में, यानी ए स्क्वायर बनाएंगे x की पावर 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब x की पावर 1 अपॉन x का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारा हमारा बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -2ab मतलब यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर x कैंसिल होकर -2 ही बच जाएगा। तो इस तरह यहाँ तक ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, -1 उसी तरह साथ में राइट कर देंगे। तो अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये इस फार्मूला को हम लिखते होते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a हमारा x की पावर 2 आ जाएगा और -1 अपॉन x का स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा। -1 है तो -1 को 1 का स्क्वायर राइट कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है। तो इस तरह ये फार्मूला एक और बन गया, यानी ये वाला फार्मूला आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये सारा एज ए है और ये सारा b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला हम इसके ऊपर अगेन अप्लाई करेंगे तो इसको हम राइट करेंगे पहली वैल्यू यानी ये सारी a की है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है यानी फैक्टर जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए पार्ट नंबर 1 के। पार्ट नंबर 2 इसका गिवन है 3x रेज की पावर 4 प्लस 12y रेज की पावर 4। तो पहले इस एक्सप्रेशन में 3 जो है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन टेक करेंगे, बाकी बचेगा एक्स रेज की पावर 4 प्लस 4 वाई रेज की पावर 4। अब इस अलजेब्रिक जुमला को यानी कोई भी फार्मूला बनाने के लिए हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड करेंगे और सेम वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो बट इसमें फार्मूला बनाने के लिए हम कुछ चीज़ ऐड भी करेंगे और साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले देखें एक्स रेज की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 का स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर बना लिया और यहाँ बनेगा 4 को हम 2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं और साथ में y की पावर 4 को ब्रेक किया y की 2 में तो 2y के स्क्वायर को होल स्क्वायर में इस तरह लिख सकते हैं। तो जब ये हल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, y के स्क्वायर का स्क्वायर 4 बनेगा तो ये वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो ये हमने बना लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए यानी कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं अपनी तरफ से +2 करवा देते हैं, साथ में a और ये b मतलब क्या है हमारा x स्क्वायर और b स्क्वायर जो है वो हमारा 2y आ जाएगा स्क्वायर का b, यानी +2x स्क्वायर 2y स्क्वायर ये ऐड कर दिया, माइनस भी करवा देते हैं ताकि ये फार्मूला बने 2x स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 2y स्क्वायर। तो यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे और साथ में इसको उसी तरह राइट करेंगे 3 इंटू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस b का जो है वो 2y है सो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर और इस सारे का आ जाएगा होल स्क्वायर। और इसी तरह ये 2 2 4 बनता है और साथ में 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 4 को हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर यानी 4 बनेगा, साथ x का स्क्वायर y का स्क्वायर ये दोनों का यानी इन तीनों का स्क्वायर कॉमन लिख लेते हैं। ये 2 2 बार है, x भी 2 बार है, y भी 2 बार है, तो इन सब का पावर कॉमन लिख दिया। एक तरह से ये अगेन एक फार्मूला हम बना रहे हैं इसलिए इसको हमने इस तरह लिखा है और ये 3 जो है ये इसका कॉमन में इन दोनों का।
तो अगेन हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसके ऊपर, तो ये बनेगा 3 इंटू ए प्लस बी, मतलब ये सारा ए है और ये सारा बी है, तो ए प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, एक बार यहाँ प्लस में आ गया, और एक बार लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। तो एक बार प्लस में राइट किया और एक बार इसको माइनस में राइट किया, इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। और अगर इसको अरेंज करना चाहें 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, अगर दरमियान में लिख दें 2y स्क्वायर तो इस तरह भी, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 2y स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ गई पार्ट नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 3, ए रेज पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सॉरी ये बी रेज, हाँ बी स्क्वायर। तो अब इसको हमने बनाना है एक स्क्वायर की फॉर्म में, सॉरी ये बी रेज की पावर 4 है, तो इसका कोई भी चीज़ कॉमन तो पहली बात नहीं आ रही। सेकेंडली हम इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहें तो ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर में बनेगा 2b का स्क्वायर, तो 2 2 4, यहाँ अगर 4 बनता तो ये कंप्लीट स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यानी एक वैल्यू अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की और होती तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें ऐड भी करवा देते हैं और साथ में सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। मीन टू से इसे हम राइट कर सकते हैं a का पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें 1 ऐड करवा दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर, और बाकी उसी तरह लिखा और माइनस में a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर एक वैल्यू ऐड करवा दी और एक सब्ट्रैक्ट करवा दी। हमेशा याद रहे जो चीज़ हम ऐड करेंगे उसके बराबर हम उसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसमें डिवाइड भी उसी नंबर से करवाना होता है। तो ये ऑपरेशन करने के बाद हम इस पहली 3 वैल्यू का हम देख रहे हैं कि स्क्वायर बन रहा है, वो कैसे, यानी ये पहली वैल्यू हमारा a का स्क्वायर यानी बनेगा होल स्क्वायर, पावर 4 को हम ब्रेक करेंगे 2 की पावर 2 में, और प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा a स्क्वायर का मतलब है ये a वैल्यू आ गई, और ये बनेगा 4 2b का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2b के स्क्वायर का, ये आ गया हमारा 2ab, और ये 4 जो है ये 2 और b के स्क्वायर को कॉमन लिखेंगे 2b के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह राइट किया, और माइनस a और b दोनों के स्क्वायर को अगर हम कॉमन लिखें तो ab होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट 3 वैल्यूज को यहाँ तक अगर चेक करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो a हमारा a का स्क्वायर है और b हमारा जो है वो 2b स्क्वायर है, तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस b, यानी a हमारा a का स्क्वायर है प्लस b मतलब 2b का स्क्वायर, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर हुआ, और साथ में माइनस का ab होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह अगेन फार्मूला बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारा एज a है, ये सारा b है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट करेंगे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, और इसी तरह से ये भी आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab। तो ये एक बार प्लस में राइट किया और एक बार इसको माइनस में राइट कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और अगर मजीद अरेंज करना चाहते हैं तो a स्क्वायर प्लस ab को दरमियान में लिख लें प्लस 2b स्क्वायर एंड पे आ जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस ab और प्लस 2b का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड हमारे फैक्टर्स आ गए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 गिवन है 4x रेज की पावर 4 प्लस 81। अब यहाँ पे ओनली 2 वैल्यूज हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना तो कोई इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला a स्क्वायर बना लेते हैं, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनेगा, और x की 2 को 2 स्क्वायर लिखें तो 4 बनता है। 2x की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यूँ मान लें ये हमारा a स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है। हमें बनाना है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या साथ में प्लस करना पड़ेगा 2ab भी और 2ab माइनस भी करना पड़ेगा। तो हम करते हैं जी 2 फार्मूले का, और ab ये वाला लिखेंगे जो हमारा बन रहा है 2x का स्क्वायर और साथ में b बनेगा 9। ये 2ab हमने ऐड भी कर दिया अपनी तरफ से। अब इसको सब्ट्रैक्ट भी करवा देते हैं 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। तो ये एक तरह का a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ तक एक स्क्वायर बना लिया हमने, और साथ में ये सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। तो अब ये बन जाएगा
फर्स्ट को हम राइट कर सकते हैं यानी a प्लस बी, ये सारा प्लस में बना है तो वो ये बनेगा a का वैल्यू आ जाएगा a 2x स्क्वायर प्लस b आ जाएगा हमारे पास 9 और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 बार 4 4 9 बार 36, तो 36 को हम लिखेंगे 36x की पावर 2 और अगेन अगर हम इसको हम स्क्वायर में लिखें 2x स्क्वायर प्लस 9 ये होल स्क्वायर ये ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन 36 को 6 का स्क्वायर और साथ में x का स्क्वायर कॉमन लिखे तो ये बनेगा 6x की पावर 2। तो अब अगेन फार्मूला बना लिया हमने a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी पहली, ये तमाम वैल्यू a के लिए है और प्लस b आएगा मतलब 9x आ जाएगा। और इसी तरह ये माइनस भी करेंगे इसको एक बार 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस जो हो जाएगा 6x, सॉरी फॉर दिस वन, ये प्लस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 6x। इस तरह ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 के लिए। पार्ट नंबर 5 गिवन है x रेज की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अरेंज करें, अगर x की पावर 4 को हम लिखें x की पावर 2 का स्क्वायर और प्लस में 5 का हम स्क्वायर लिखें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अब यहाँ बनना चाहिए प्लस 2ab और माइनस 2ab, अगर साथ बनेगा तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं प्लस 2 इंटू a का मतलब x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारी है 5, ये हमने अपनी तरफ से ऐड भी करवा दिया है। अब इसी तरह माइनस भी करवा देते हैं यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में 5, यानी ये x का 4 को हमने x के स्क्वायर का स्क्वायर ऐड किया, 25 को 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यहाँ पे हमने दोनों को लिया, ये a है ये हमारा b है और 2 फार्मूले का है, फिर माइनस भी करवा दिया और ये वाला x स्क्वायर हमने इसे एंड पे राइट कर दिया x की पावर 2 उसी तरह से। अब ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं इनको मिला के अगर फार्मूला बनाए तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा a मतलब x का स्क्वायर और प्लस b का मतलब है 5, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसके बाद ये वाला इसको हल किया, माइनस 5 2 बार 10 आ जाएगा x की पावर 2 प्लस में आ जाएगा साथ x की पावर 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो x की पावर 2 प्लस 5 होल स्क्वायर, माइनस 10 में से 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 9x स्क्वायर बन जाएगा। और इसे अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो x का स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, माइनस 9 को हम लिखेंगे 3x, दोनों का मिला के कॉमन, तो ये 3x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब ये सारा काम हमने किया, फार्मूला अगेन से आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, सो इसे हम राइट करेंगे फर्स्ट वैल्यू मीन्स a की प्लस करेंगे b की वैल्यू 3x और इसी तरह से फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x आ जाएगा। और अगर हम इसको अरेंज करें तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और इसी तरह से ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो ये रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ गई पार्ट नंबर 5 की। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। गिवन वैल्यूज हैं x रेज की पावर 4 प्लस 4x की 2 प्लस 16। तो इसे भी अगर हम बनाना चाहें x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा और 16 4 का स्क्वायर, तो 4 2 टाइम 8x स्क्वायर अगर यहाँ पे बना लें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। यानी 4x स्क्वायर हमें और चाहिए तो हम 4x स्क्वायर ऐड भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी, या फिर जिस तरह हम अरेंज करते आ रहे हैं पहले से, यानी x रेज की पावर 2 का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा ये फार्मूला अगर हम बनाएं 16 को हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 16, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हमारा बन गया है। तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं प्लस 2ab मतलब x स्क्वायर इंटू 4, ये b आ जाएगा और माइनस भी करवा देते हैं 2x का स्क्वायर इंटू 4 और ये 4x स्क्वायर यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 4x की पावर 2, यानी x की पावर 4 को हमने x की पावर 2 का स्क्वायर बना लिया और 16 को 4 का स्क्वायर राइट कर लिया। यानी इस तरह ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए अगेन हमने 2 फार्मूला का यूज किया और a और b की जगह ये दोनों वैल्यूज लगा दी, प्लस 2ab करवा दिया, साथ में माइनस भी 2ab करवा देना है और लास्ट में ये वाली जो दरमियान में वैल्यू है वो लास्ट में लिख दी है। अब यहाँ पे पहली 3 वैल्यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला ये हमारा बन जाएगा होल स्क्वायर यानी x की पावर 2 और प्लस में आ जाएगा 4 का यानी होल स्क्वायर और इसको हम सॉल्व करें तो ये 4 2 टाइम 8 x की पावर 2
प्लस 4x की पावर 2 आ जाएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए में से प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 4x की पावर 2 आ जाएगा। और अगेन हम इसे लिखेंगे x की 2 प्लस 4 होल स्क्वायर, और माइनस जो है 4 इसको हम लिखेंगे 2 और x की स्क्वायर को मिला के 2x होल स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरह अगेन फार्मूला हमने कंप्लीट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और एक बार लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 4 माइनस 2x। और अगर इसको अरेंज करें तो ये x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा, और इसी तरह x की पावर 4 माइनस 2x प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, बट उसके लिए एक मेथड यूज होगा जो कि इंतहाई आसान है, समझने की बस जरूरत है अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब देखिए लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह का कुछ बन रहा था, या फिर कुछ कॉमन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर तो बनता है लेकिन बी स्क्वायर नहीं बनेगा, कॉमन लेने से भी कुछ चीज़ नहीं आ रही। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, तो उसमें कोई फार्मूला बनाया जा सकता हो कुछ ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से भी, तो फिर आपने क्या करना है, उसका एक मेथड होता है, फैक्टर्स उसके बनाने हैं, उसका एक तरीकाकार होता है। वो तरीकाकार ये है कि फर्स्ट जो आपकी, पहले तो उसको आप तरतीब दे ले बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ। तो x की पावर 2 ऑलरेडी पहले से है, प्लस 14x प्लस 48। इसके बाद आपने करना ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरह से, दो तरजीह मुसावात जिसको कहते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है, अगर अदर देन 1 होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इस c वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम 1 a कह देते हैं, और x का जो है अददी या कोएफिशिएंट उसको हम b और कांस्टेंट को c का नाम दें। तो इस तरह ये जो एक्स स्क्वायर का अददी सर है, इसको और इस कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर हासिल होगा उसके बारे में आपने देखना है। वो क्या देखना है कि 48 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 48 ही बनता है। 48 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनेगा। अब हमें करना यह है कि कोई से दो फैक्टर इसके ले लेने हैं 48 के, यानी इस 48 के दो फैक्टर्स यानी ऐसे फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए, और जब उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आना चाहिए, वो भी प्लस में। ये अलामतों का ख्याल रखना होगा आपको, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से भी प्लस आना चाहिए और ऐड करने से भी प्लस आना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। आपको सिंबल्स याद होंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम। जैसे अगर प्लस की एक सिंबल हो, दूसरी आपके पास माइनस हो, तो हमेशा माइनस आता है। अगर माइनस हो फिर प्लस हो, फिर भी क्या होता है, माइनस होता है। यानी ऑपोजिट साइन होंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। ये चीज़ आपने देखनी है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए प्लस में, तो जब सेम साइन है प्लस प्लस के साथ होगा तो ये प्लस आएगा, या फिर माइनस माइनस होगा तो ये हमारा आंसर प्लस आएगा। तो ये केसेस भी आपके माइंड में होने ज़रूरी हैं, जिससे आपको ये अलामतों की मदद से इसको भी सॉल्व देखना होगा। तो पहली बात तो ये 48 हमारा है प्लस में, यही 48 जमा में है, तो मल्टीप्लाई करने से प्लस में आना चाहिए। तो ये दोनों केस तुम्हारे हैं, यानी दोनों नंबर्स लेने हैं उसके, या तो दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस। अब ये डिसाइड करना है माइनस वाले या प्लस वाले, लेकिन यहाँ पे आंसर आ रहा है प्लस का। अगर दोनों माइनस में होंगे तो जब हम ऐड करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, लिहाजा ये वाला भी केस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला केस बचता है जिसमें उसके दोनों फैक्टर ऐसे हों जो प्लस में हों, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, प्लस करें तो 14 आ जाए, यानी 14 बन जाए। तो मैं इसको थोड़ा मजीद डिटेल से आपको बताता हूँ। पहले इसके 48 के मुमकिन सारे निकाल के, वैसे तो आप डायरेक्टली आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। यहाँ मैं इसके ना सारे एक बार निकाल के दिखाता हूँ। जैसे 1 मल्टीप्लाई 48 कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 24 भी कर सकते हैं तो 48 बनेगा। और इसी तरह अगर हम इसको करें 3 के साथ, 3 के साथ बनेगा 16, 3 बार 48। तो इस तरह 4 के साथ करेंगे 12, 4 बार 48। और इसके बाद अगर हम 6 के साथ करें 6, 8 बार 48। और इसका कोई पॉसिबल नहीं है।
तो ये इसके फैक्टर्स हैं सारे, ये वाला 148, 224, 316, 412 और 68, ये तो आगे इसके फैक्टर्स के पेयर। अब इनमें से कौन सा पेयर हमने लेना है जो इसके यानी इस अलजेब्रिक जुमले की फैक्टराइजेशन करे। तो उसके लिए देखिए मल्टीप्लाई करने से तो सब का क्या आ रहा है 48 आ रहा है तकरीबन, ये मल्टीप्लिकेशन वाला 48, तो हमारा ये वाली लॉजिक तो पूरी हो रही है। ज़रा देने से 48 आना चाहिए, वो तो आ रहा है। अब सवाल ये है कि हमारा जमा करने से यानी इन दोनों फैक्टर्स को जमा करने से इस जोड़े को जो फैक्टर बने हैं जमा करें तो हमारा 14 आना चाहिए यानी 14 आना चाहिए। तो 1 और 48 तो 49 बन जाएगा, ये 2 और 24 26 बनेगा, 3 और 16 ये तो 19 बनेगा, ये 12 और 4 ये बन जाएगा 16, 8 और 6 को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 14। तो यानी ये वाला जो पेयर है आपके पास ये 6 और 8 का, ये हमारा जो है ये यूजेबल है यानी ये वाला यूजफुल होगा हमारा इसकी फैक्टराइजेशन के लिए। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि कौन सा फैक्टर उसका जो है वो जोड़ा उनका फैक्टर्स का वो हम यूज करेंगे इसमें। तो देखिए जब एक बार आपको समझ आ गई तो फिर तो आसानी हो जाएगी। जैसे 48 आ रहा है, 8 6 पर 48 डायरेक्टली समझ आ रहा है, 8 और 6 14 बनता है, तो बस आपको ये सारे निकालने की जरूरत नहीं होगी, तो डायरेक्ट वही फैक्टर लेंगे जो उसका आंसर देगा, तो ये सारे लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने इसकी वजाहत की है। तो अब लिखने का तरीका ये है कि पहला अपने जो है वो उसी तरह राइट कर लेना है x का स्क्वायर, ये जो 14 है इसको आपने सम की फॉर्म में लिखना है, और वो कैसे 6 और 8 की शक्ल में, यानी 14 को ब्रेक कर देना है, ये बन जाएगा 6x प्लस 8x, ये वाला आपको यहाँ चेंज करना है। तो चूंकि ये हमने फैक्टर बनाया है ना इसी के, तो ये लास्ट वाला वैल्यू भी आपने उसी तरह लिखना है, यानी पहला भी उसी तरह है आखिरी भी उसी तरह है, बस यहाँ दरमियान वाला जो x वाला है उसको आपने इन फैक्टर की शक्ल में लिखना है जो आपने फैक्टर बनाए हैं इसके उनकी शक्ल में। 6 भी और 8 इनको हम 6x प्लस 8x, 8 पहले लिखे 6 बाद में लिखे, इसका कोई आर्डर से कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम आएगा। अब ये एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था, उसके अंदर ये 4 वैल्यूज आ रही हैं, अगर हम इन फर्स्ट 2 का कुछ कॉमन लें और इन 2 का अलहदा से, तो फैक्टर हमारा एक कॉमन बन जाएगा। तो अब यहाँ इन पहले 2 में से हम कॉमन लिखते हैं, x कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 6, और इन दोनों को अलहदा से जब हम कॉमन लेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 6। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस 6 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो इसे राइट किया x प्लस 6 और इसके बाद आ जाएगा x प्लस 8। तो इस तरह ये हमारे फैक्टर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तहजीब जो है वो कंप्लीट हो गई है। पार्ट नंबर सेकंड x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जब 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा। तो अब इसके फैक्टर हमने बनाने, मल्टीप्लाई करने से 108 आया और प्लस माइनस करें तो माइनस का 21। तो देखिए ये प्लस का 108 चाहिए, लेकिन जो जमा माइनस करें तो माइनस का 21 आना चाहिए। अगर हम माइनस का 9 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस 108 बनेगा। जब हम माइनस 12 और माइनस 9 को जमा करेंगे तो माइनस का 9 माइनस का 12 ये बन जाएगा माइनस का 21। तो इस तरह ये वाला जो 108 का फैक्टर है जोड़ा है, इसका आर्डर पेयर जो बना इसका बोले आप फैक्टर्स का पेयर जो है माइनस 9 और माइनस 12 जो है वो 21 के लिए भी सूटेबल है और 108 के लिए भी। तो माइनस का 21 भी आ रहा है प्लस सम करने से और मल्टीप्लाई करने से 108 भी बनता है। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको राइट करना है। पहला तो उसी तरह आ जाएगा x की पावर 2। अब ये माइनस 9 और माइनस का 12 आपने बनाया है, तो माइनस 9x लिखेंगे 21 को, और माइनस का 12x आएगा और प्लस 108 उसी तरह से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद जैसे ये 4 टर्म बनती हैं तो हम पहली 2 को अलहदा और अगली 2 को अलहदा से कॉमन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ इन दोनों का कॉमन आएगा x, क्योंकि यहाँ x और यहाँ x2 है तो छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है। तो ये x आ जाएगा माइनस 9, और इन दोनों में से माइनस अगर हम 12 को कॉमन लें तो यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन जाने से ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 12 नया 108 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 12 9 टाइम 108, तो माइनस माइनस प्लस भी वही बन जाएगा। तो अगेन अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो x माइनस 9 x माइनस 9 जो है ये दोनों में अगेन कॉमन है। सो ये x माइनस 9 को कॉमन लिखेंगे और यहाँ जाएगा x माइनस 12।
तो इस तरह ये रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हमारी आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 गिवन है x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। सेम वही चीज़ है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी यहाँ नहीं बनता। तो क्या करते हैं जी, एक्स स्क्वायर का आधी सर 1 है और सी की वैल्यू -41 है, तो ये -41 बनेगा मल्टीप्लाई करने से। तो अब इन -42 अब 42 के हमने फैक्टर्स का जोड़ा फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करने से 42 आए। वैसे 7 6 बार 42 होता है, लेकिन 7 6 13 बनेगा। और दूसरी बात भी याद रखें, माइनस में जाइए तो एक बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस में होगी और छोटी प्लस में। वो इसलिए कि प्लस माइनस माइनस होता है, जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें ऑपोजिट साइन को तो आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पे अब एक वैल्यू प्लस में हो और एक माइनस में, बट यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू प्लस हो कौन सी माइनस हो। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो बड़ी वैल्यू माइनस में लेनी है, और अगर आंसर प्लस में है तो बड़ी वैल्यू जो है वो आपने प्लस में लेनी है, बस ये ध्यान रखना है। तो जैसा कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 14 2 बार 28, 14 3 बार 42, तो मीन्स अगर हम माइनस का 14 ले लें और 3 के साथ प्लस का यानी 3 लेकर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 42 बनता है। यानी 14 3 टाइम 42, और ये माइनस का 14 है, प्लस माइनस माइनस बना, तो -14 में जब +3 करेंगे तो माइनस का 11 भी आएगा। तो इस तरह ये पेयर जो है हमारा फैक्टर का ये यूजेबल है, तो इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू उसी तरह से, और इसे हम राइट करेंगे -14x और प्लस का 3 है तो ये +3x आ जाएगा, माइनस का 42 उसी तरह से। तो अगेन इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे, पहली दो में से, तो ये बनेगा x कॉमन, बाकी एक x आ जाएगा, माइनस का 14 और इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन, और ये आ जाएगा x माइनस 14। 3 कॉमन गया, 14 3 बार 42, सो ये 14 आ जाएगा। अब अगेन इस पूरे में x माइनस 14 यानी कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 कॉमन लिखा जाएगा, बाकी बचेगा इसका x और ये प्लस में आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये इसकी फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हुई। पार्ट नंबर 4 गिवन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 132। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए एग्जाम में अक्सर इनमें से एक जो है क्वेश्चन आता है, तो बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। x स्क्वायर प्लस x माइनस 132, अब इसमें अगेन वही चीज़, x स्क्वायर का आदि सर 1 है और माइनस 132 मल्टीप्लाई किया, -132 आया। अब इन -132 का कोई भी हमने जो है फैक्टर्स का पेयर फाइंड करना है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 132 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए x का यानी प्लस में, यानी वो पेयर भी ऐसा होना चाहिए कि उनमें फ़र्क सिर्फ एक का हो, और ये माइनस में आ रहा है तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो अब ये कौन सा नंबर होगा, अगर हम लेंगे 12 और माइनस का 11, दोनों में एक एक का फ़र्क है, तो 12 11 टाइम होता है जी 132, और प्लस माइनस ये माइनस भी बनेगा, और जब हम 12 में -11 करेंगे तो 1 भी आता है। तो ये वाला जो इसका फैक्टर का पेयर है 12 और -11, ये यूजेबल है यहाँ पे। तो यहाँ हम करेंगे फर्स्ट उसी तरह से, प्लस आ जाएगा 12x माइनस 11x माइनस 132, और अगेन इन फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा दोनों में से, बाकी बचेगा x और प्लस 12 आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस का 11 कॉमन, और यहाँ x बच जाएगा, माइनस कॉमन जाने से यहाँ प्लस आएगी, और 11 12 टाइम 132 होता है, 11 12 टाइम 132। तो अगेन इस पूरे एक्सप्रेशन में से x प्लस 12 दो बार आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन लिखा जाएगा, तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा x और साथ में देगा माइनस का 11। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 4 की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।